हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखे थे सिलेबस का। आपको क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, उसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, उसमें कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है और कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना सही होगा, कौन सा पेपर में। आपका दो पार्ट में मैथमेटिक्स को बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम लोग इसमें पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले हम लोग 9 स्टैंडर्ड का की तरफ हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि उससे रिलेटेड आपको जो जरूरत पड़ेगा। जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो 10 स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा एक दो लेक्चर आपका 9th का चलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा, अगर आपको आता है थोड़ा सा एडजस्ट करना, और जिनको नहीं आता या अपने 9th क्लास में बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, किसी तरह का इशू होगा समझने में, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है और क्लियर हो जाएगा, और आपको भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका 10 स्टैंडर्ड में जितना सिलेबस पढ़ना है उससे मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। जो भी सब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उससे ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जब आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम दोगे ना जूनियर इंजीनियर के लिए, तो उसमें आपको अलग से ट्यूशन लेने की, अलग से कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारा ये लेक्चर आप देखते हो तो, कंटिन्यू पूरा सीरीज देखते हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ते क्यों पढ़ना है, पढ़ाया जाता है हम लोग को, वो भी 10 स्टैंडर्ड में। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि आपको 9 से ही पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जब आप जैसे ही 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड में जाओगे ना और बीएससी करोगे, तो उसमें इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तो इसको क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग जनरली इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप अगर कोई एक ऐसा बॉडी जिसका नॉन ज्योमेट्रिकल नेम हो, मतलब कोई नॉन ज्योमेट्रिकल नेम नहीं, सॉरी ज्योमेट्रिकल नेम नहीं हो, जैसे अगर कोई चट्टान का आपका वॉल्यूम निकालना हो, एरिया निकालना हो या डेंसिटी निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू वैसी बॉडी को जो नॉन ज्योमेट्रिकल नेम का हो, उस प्रकार के बॉडी को हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, इटीसी एक्सेट्रा। उस प्रकार का रूल को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकालते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसका जनरली जो इंट्रोडक्शन है, anybody non-geometrical name obtained the value area volume density etc are called coordinate geometry। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट के मतलब समझो। तो हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट का मतलब समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट के क्या मतलब होता है जनरली, जैसे आप कोऑर्डिनेट आपका लोकेशन शो करता है। सपोज अगर दो लोकेशन शो करता है, जैसे सपोज करो जैसे आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ, सपोज देखो इस प्रकार से है, तो आप अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है जो नॉन ज्योमेट्रिकल नेम है, जिसका कोई नामकरण नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको नॉन ज्योमेट्रिकल नेम बॉडी का बारे का फिगर बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा। ये सपोज करो आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो देखो इस प्रकार का कोई बॉडी है जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, तो इस प्रकार का बॉडी के आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दिया जाए और आपको डेंसिटी निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एरिया निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग उसका लोकेशन सेट करते हैं। जैसा सपोज करो कि आप ये इस प्रकार का बॉडी है, तो आप यहाँ पे एक कोई पॉइंट फिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप इधर इधर एक्सिस की तरफ से कुछ चल के जाओगे। सपोज करो इधर इधर तक है इस प्रकार, और इधर से कुछ चल के जाओगे, यानी कुछ इधर से चलोगे कुछ इधर, यानी कि दोनों दोनों एक्सिस की तरफ से आप थोड़ा थोड़ा चल के जा रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो यानी एक प्रकार के आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हो। मतलब कोऑर्डिनेट मतलब क्या, मतलब हैंडल कर, कोऑर्डिनेट मतलब हैंडल कर, तब एक प्रकार का इस पॉइंट को हैंडल कर, तो इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस प्रकार का जो आप लोकेशन से डिसाइड करते हो और इस प्रकार से किसी बॉडी को हैंडल करते हो, तो उस वगैरह कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और बात रही इसको वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखो जनरली इस प्रकार का ना, जब आप 11 स्टैंडर्ड में जाओगे 12 स्टैंडर्ड में, तो इस प्रकार का बॉडी को एनालिसिस करने के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे करता है थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट, जैसे
पार्ट बाय पार्ट इसको कट कर देते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इस प्रकार से, ऐसा। इस प्रकार से इसको बाइसेक्ट करते हैं हम लोग। और बाइसेक्ट करने के बाद ना ये छोटा छोटा टुकड़ा को भाई निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू छोटा टुकड़ा को हम लोग एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं और डेंसिटी निकालते हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरा बॉडी का एरिया या वॉल्यूम डेंसिटी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका 10 स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा, केवल आपको समझाने के लिए बताया हो। अगर आप इसको ये निकालने नोट डाउन करना चाहोगे तो कर लो, ये यहाँ पे लिख लेना, नन ज्योमेट्रिकल बॉडी। ओके, अब बात होगी कोऑर्डिनेट का। ज्योमेट्री मींस तो आप जान ही रहे हो। अब बात करेंगे, अब जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो आपकी सीधी सी बात है कि इसमें एक्स एक्सिस आएगा और वाई एक्सिस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्स एक्सिस किसको कहेंगे, वाई एक्सिस किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस कब कहेंगे, अब बिल्कुल बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब कोई लाइन अलाइन पैरेलल टू बॉडी एंड अर्थ surface is called x axis। अब इस चीज को समझो, ये सपोज ये एक बड़ा x एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर कोई बॉडी है, तो इस बॉडी का पैरेलल है, क्या इस बॉडी का पैरेलल है, इस बॉडी का। और ये जो x एक्सिस है जो हमारा ये धरती का पैरेलल, अर्थ का पैरेलल, धरती का पैरेलल है, धरती का भी पैरेलल है। तो इस प्रकार का लाइन जो आपको रिफरेंस लाइन रहेगा बॉडी में, इसको रिफरेंस लाइन भी बोलते हैं बॉडी को वॉल्यूम एरिया डेंसिटी निकालने के लिए। इस प्रकार का जो रिफरेंस लाइन रहेगा वो एक्स एक्सिस कहलाएगा। और वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जनरली जो वैसी लाइन जो आपका एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और अर्थ पे परपेंडिकुलर हो, उस प्रकार के एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर देखते हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड अर्थ सरफेस। मतलब ये अर्थ सरफेस है, अपने को ये मतलब बाइंड पे ध्यान रखने के लिए हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं कि अर्थ सरफेस पे हम लोग परपेंडिकुलर रहता है या पैरेलल देते हैं। जनरली इस पे आता नहीं, अपने को माइंड में याद रखने के लिए कि भाई ये इस प्रकार का लाइन खींचेंगे तो अर्थ का मतलब अर्थ का जनरली पैरेलल है और रहता ही है, लेकिन जनरली ये बॉडी का पैरेलल होता है। ओके, और जनरली वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है तो एक्स एक्सिस कहलाता है। जैसे ये देख रहे हो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस किस पे पैरेलल परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या अपना डिफरेंस लिखे, अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और अर्थ सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार का लाइन क्या कहलाता है, इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में ना, अब जब 10 स्टैंडर्ड का एग्जाम दे दोगे फाइनल, तो उसमें पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है, तो फॉर्म आप भरोगे ना तो उसका सिलेबस में ये सब कवर्ड है। तो इसके लिए हम आपका 10 स्टैंडर्ड और पॉलिटेक्निक के मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का आपका हम सीरीज डिजाइन किया, ताकि आप पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम दो ना तो आपको अलग से ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा मेरा मिशन है। और आपका जो भी सिलेबस में 10 स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड में, तो एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग का ओरिजिन है, तो ओरिजिन कब कहेंगे, देखिए जैसे सपोज अपना एक्स वाई एक्सिस है, ओके,
ये y एक्सिस y डैश एक डैश x डैश। देखिए ये x डैश मतलब नेगेटिव होता है, y डैश मतलब नेगेटिव होता है, याद रखिए। देखो ओरिजिन कब होता है, जब दो एक्सिस आपस में बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट किया हुआ पॉइंट उसका ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये y एक्सिस इधर से पास कर रहा है, ये इधर से पास कर रहा है, तो क्यों यहाँ पे O के पास इसका पास कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये था, दिस इज ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओके, तो ओरिजिन का डिफिनेशन ही हो जाता है टू एक्स वाई एक्सिस bisecting point is called origin। ओके, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट o इक्वल टू 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। ओके, अब बात आया, सॉरी ये एब्सिसा के यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इसका नहीं है, अब इसका नोट डाउन कीजिएगा। इसका डेफिनेशन हम ऊपर में लिखते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका मत लिखिएगा। तो ओरिजिन क्या होता है, जब दो एक्सिस आपस में बाइसेक्ट करता है, वो बाइसेक्ट किया हुआ पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज वीवीए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम देते हो ना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में, ये आपका 10 स्टैंडर्ड में भी आपका आ जाता है कभी कभी। चलिए अब बात करेंगे अब्सिसा की। देखो अब्सिसा कब होता है, जब कोई वैसी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा हो, उस प्रकार का पॉइंट एब्सिसा कहलाता है। जैसे ये एक्स एक्सिस, जैसा सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, लाइज कर रहा है, ओके, तो y पे तो लाइज नहीं कर रहा है, यानी y की तरफ तो डिस्टेंस में कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि केवल ओरिजिन से इसके सामने तक जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी अगर इस प्रकार का मेजरमेंट होता है, तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेट होता है x का, x के लाइन में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी x का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, और y की तरफ कुछ भी नहीं जा रहा है तो 0 होगा। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट भी पूछता है। और एब्सिसा का, अगर आपका x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाइज कर रहा है, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी साइड, वह उस प्रकार का पॉइंट एब्सिसा कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ पॉइंट lies on the x axis is called abscissa। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0, x का कुछ वैल्यू होगा, x 0 होगा। उसी प्रकार से ऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो ऑर्डिनेट जो है इसका जस्ट उल्टा होता है। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाइज करता है तो दिस इज ऑर्डिनेट। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, b पॉइंट है यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा, 0 और y। ओके, और एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा, हमेशा x वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं। ओके, तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ पॉइंट lies on the y axis is called ordinate। ओके, तो इस प्रकार से आपका ऑर्डिनेट और एब्सिस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको बहुत ये मदद मिलेगा। ये आपको ये पॉइंट पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, प्रैक्टिस सेट में। तो आई होप ये आपका ये लेक्चर, आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर एंजॉय किए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, हर पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। जो आपका 9th क्लास में स्कूल लाइफ में जो आपका कुछ भी थोड़ी बहुत डाउट रह गया हो, तो शायद आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको
हर डाउट को क्लियर किया जाएगा आपका। आप कोई भी एवरीबॉडी, कोई भी स्टूडेंट कमेंट करता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप आई होप अगर आपको डाउट होगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब, हाँ, और छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छे कंटेंट तो लाते हैं, आपके स्कूल में भी नहीं मिलेगा। स्कूल में सर अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे और ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाएंगे। तो हम आपसे इतनी दूरी रहते हुए भी इतनी नज़दीक आकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने बेटर कंटेंट ला रहे हैं, तब तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर बनता है और सब्सक्राइब बनता है और लाइक और बेल आइकन को दबाना बनता है। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, बाय।